देखिए, हम लोग हिंदी कहानी का इतिहास शुरू किए थे और हिंदी कहानी का इतिहास आप लोग को पूरा अच्छे से डायग्राम से बना के सब कुछ समझा दिए थे। उसके बाद हम लोग पेपर 2 में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ जो है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा प्रश्न जो है आप लोग को पूरा अच्छे से पूरा जो उसका टॉपिक है हर एक टॉपिक अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा दिए थे और पूरा प्रश्न भी उससे जो संभावित था आप लोग को वो भी सब कुछ बता दिए थे। अब देखिए, अब हम लोग उसके बाद अब आप लोग को ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे कि अब आप लोग देखिए क्वेश्चन आप लोग से बन पा रहा है कि नहीं। देखिए, इसमें देखिए हिंदी कहानी का इतिहास कहानी खंड के जितने भी आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी प्रश्न थे आप लोग को सब कुछ करवा दिए। अब सब जितना टॉपिक था वो भी आप लोग को सब कुछ बता दिए। देखिए, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग से बन रहा है कि नहीं। और हाँ, आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, उसमें से जो क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को नहीं हो पाएगा, आप लोग से नहीं हो पाएगा, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके मैं उसको करवा दूंगा। देखिए, आप लोग ना मेरे YouTube चैनल पे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां जाइए और क्या कहते हैं कि देखिए कुछ लोग कह रहे हैं सर टेलीग्राम का लिंक कहाँ है। देखिए मेरे YouTube चैनल पे आप लोग वहां जाइए और वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं वहीं पे पूरा नोट्स का जो PDF है ना मैं वहीं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से नोट्स बना लीजिएगा। अब जो हम आज क्वेश्चन जो आप लोग के लिए लेकर आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लेकर आए हैं आप लोग करिएगा। एक बार अगर नहीं हो पाएगा तब मैं जो है टेलीग्राम पे वहां पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से अपना नोट्स बना लीजिएगा। देखिए कहानी खंड के पेपर 1 और पेपर 2 आप लोग को पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, जो भी था पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी थे कहानी खंड से सब कुछ आप लोग को करवा दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग से हो पा रहा है कि नहीं, तो इसलिए आप लोग के लिए बहुत ढेर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिए और नोट्स बना लीजिए और उसका आंसर भी आप लोग लिखने की कोशिश करिए। जो नहीं हो पाएगा आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं लिखवा दूंगा। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए कहानी खंड प्रश्न पत्र 1, क्वेश्चन नंबर 1, नई कहानी टिप्पणी। यह प्रश्न 2000 में आया था। क्वेश्चन नंबर 2, महिला कथा साहित्यकार कृष्णा सोबती टिप्पणी। यह प्रश्न 2001 में आया था। क्वेश्चन नंबर 3, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी की गति और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। यह 2003 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेमचंद की कहानियां व्यापक सामाजिक आधार पर विकसित हुई हैं, कथन की समीक्षा कीजिए। यह प्रश्न 2007 में आया था। क्वेश्चन नंबर 5, अज्ञेय की कहानी की वस्तुगत एवं शिल्पगत विशेषताएं टिप्पणी। यह प्रश्न 2010 में आया था। क्वेश्चन नंबर 6, जैनेन्द्र की कहानी कला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यह प्रश्न 2011 में आया था। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णा सोबती की कहानियों के आधार पर उनकी कथा भाषा पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यह प्रश्न 2013 में आया था। क्वेश्चन नंबर 8, अकहानी आंदोलन के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न 2013 में आया था। क्वेश्चन नंबर 9, साठोत्तरी हिंदी कहानी टिप्पणी। यह प्रश्न 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 10, नई कहानी आंदोलन की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। यह प्रश्न 2016 में आया था। क्वेश्चन नंबर 11, कृष्णा सोबती की कहानियां कथ्य का वैविध्य टिप्पणी। यह 2017 में आया था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेमचंद की कहानियों का मूल स्तर स्वर टिप्पणी। यह प्रश्न 2018 में आया था। क्वेश्चन नंबर 13, जयशंकर प्रसाद की कहानियां शिल्प का ताजमहल है, इस कथन की सत्यता पर प्रकाश डालिए। यह 2019 में आया था। प्रश्न पत्र 2, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां अब हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जीवन यथार्थ के अंकन के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की कहानी कला की समीक्षा कीजिए। यह प्रश्न 2003 में आया था। क्वेश्चन नंबर 2, अपने उपन्यासों एवं कहानियों में प्रेमचंद की बुनियादी चिंताएं अपने समय की भी है और भविष्य की भी है, इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं, तर्क सहित उत्तर लिखिए। यह 2004 में आया था। क्वेश्चन नंबर 3, पठित उपन्यास और कहानियों के आधार पर 100 उदाहरण सिद्ध कीजिए कि पात्रों के चित्रण में प्रेमचंद ने मनोविज्ञान का पर्याप्त ध्यान रखा है। यह 2006 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्या यह सच है कि प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य की कर्मभूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी किया? सप्रमाण उत्तर दीजिए। यह क्वेश्चन 2009 में आया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेमचंद की कहानियों में आधुनिक विमर्शों के स्वरूप की
पड़ताल कीजिए, यह प्रश्न 2013 में आया था। क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपको प्रेमचंद की सभी कहानियों में से केवल एक ही सर्वोत्तम कहानी चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे और क्यों? यह 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 7, ईदगाह या पूस की रात कहानियों में से किसी एक की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए, यह प्रश्न 2015 में आया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्या प्रेमचंद की कहानियां घटना प्रधान अधिक और चरित्र प्रधान कम है? आलोचनात्मक टिप्पणी लिखते हुए अपने मत का प्रतिपादन कीजिए, यह प्रश्न 2017 में आया था। क्वेश्चन नंबर 9, जिंदगी और जोक में रजुआ की जिजीविषा पर प्रकाश डालिए, यह प्रश्न 2019 में आया था। एक दुनिया समानांतर से अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राजेंद्र यादव द्वारा संपादित कहानी संग्रह एक दुनिया समानांतर से आप किस कहानी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? कहानी कला के आधार पर अपने मत का सप्रमाण विवेचना कीजिए, यह प्रश्न 2000 में आया था। क्वेश्चन नंबर 2, शिल्प और विषय की दृष्टि से स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी पर प्रकाश डालिए, यह प्रश्न 2005 में आया था। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुनिया समानांतर को ध्यान में रखते हुए नई कहानी की मुख्य विशेषताओं का विवेचना कीजिए, यह प्रश्न 2006 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, एक कहानी संग्रह को संपादक ने एक दुनिया समानांतर क्यों कहा है स्पष्ट कीजिए, यह प्रश्न 2009 में आया था। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुनिया समानांतर की किसी एक कहानी की समीक्षा कीजिए, यह प्रश्न 2009 में आया था। क्वेश्चन नंबर 6, नई कहानी ने पूर्ववर्ती कहानी का कहाँ किस रूप में अतिक्रमण किया है? एक दुनिया समानांतर के आधार पर स्पष्ट कीजिए, यह प्रश्न 2011 में आया था। क्वेश्चन नंबर 7, इस बात पर सम्यक रूप से विचार कीजिए कि नई कहानी की यात्रा अनुभव से स्वयं गुजरने की यात्रा है, यह प्रश्न 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 8, राजेंद्र यादव की कहानियों में समकालीनता का स्वर है प्रतिपादित कीजिए, यह प्रश्न 2015 में आया था।